जय श्री राम। कल के अध्याय में आपने सुना था श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी और माता सीता सहित पंचवटी में आकर रहने लगे हैं। वहाँ पर जब सुपर्णखा आई तो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक और कान काट दिए। फिर सुपर्णखा रोती हुई खर और दूषण के पास पहुंची। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। यदि आपने पहले की कथा नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी कथाएं वहाँ पर मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जब सुपर्णखा खर और दूषण के पास पहुंची, फिर वहां जाकर वह कहती है, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तब उन्होंने पूछा तो सुपर्णखा ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षसों के समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल पर्वतों के झुंडों। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार की सूरत के हैं। वे बहुत अधिक है और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगलकारिणी सुपर्णखा को अपने आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उन अपशगुनों को गिनते ही नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना को देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जिंदा ही पकड़ लो और पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। पूरा आकाश धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, हे भाई, राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष और बाण लिए हुए माता सीता जी को लेकर कंदरा की ओर चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधा और प्रभु ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस है, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधाकर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे सूर्योदय के सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेता है। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खर और दूषण दोनों ने कहा कि यह राजकुमार कोई मनुष्यों के भूषण है। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, कितनों को जीता और कितनों को ही मार डाला है, पर ऐसी सुंदरता हमने जन्म भर में कहीं नहीं देखी है। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। यदि ये छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें दे दे और दोनों भाई जीते जी घर को लौट जाएंगे। मेरा कथन तुम लोग जाकर उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र ही हमारे पास आओ। जब दूतों ने खर और दूषण की ये बात जाकर श्री राम जी को सुनाई तो उसको सुनते ही श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम जैसे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं। एक बार लड़ने को काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हम दुष्टों को दंड देने वाले हैं। और यदि तुम में बल नहीं हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले मैं किसी को नहीं मारता हूँ। रण में आकर कपट और चतुराई करना, शत्रु पर दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। जब श्री राम जी ने ये सब वचन कहे तो दूतों ने वापस लौटकर खर और दूषण को ये पूरी बात कह सुनाई। इस बात को सुनकर खर और दूषण दोनों का हृदय अत्यधिक जल उठा। खर और दूषण ने कहा, इन्हें पकड़ लो और कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, सांग, बर्छी, कटार, परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर टंकार किया।
जिसे सुनकर सारे राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। वे अपने कानों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री राम जी ने उन हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चल रहे हैं मानो फुंकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस की सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रोधित होकर बोले कि जो भी रण से भाग कर जाएगा उसे हम अपने हाथों से स्वयं मारेंगे। तब राक्षस मन में मरना ठानकर भागते हुए वापस आए और फिर आकर श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यधिक ही कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बहुत से बाण छोड़े, जिनसे उन भयानक राक्षसों के सिर कटने लगे। राक्षसों के सिर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कोए, पक्षी और सियार भयंकर शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियां ताल रहे हैं, योगनियां नाच रही हैं। अपनी सेना को इतना व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खर और दूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, सूल, कृपाण एक ही बार में श्री राम पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब सेनापतियों के हृदय में अनेकों बाण लगे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं, बहुत प्रकार की माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 है और श्री राम जी अकेले ही है। देवता और मुनियों को डरा हुआ देखकर माया के स्वामी प्रभु श्री राम जी ने एक बहुत ही कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में युद्ध करके ही लड़ मरी। अर्थात खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों को एक दूसरे में श्री राम जी दिखने लगे। उन तीनों को यह वरदान प्राप्त था कि वे तीनों एक दूसरे से ही लड़कर मरेंगे, वरना उनकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही श्री राम जी ने माया रची, तीनों को एक दूसरे में श्री राम जी के दर्शन हुए और तीनों स्वयं आपस में लड़ मरे और राम राम कहकर शरीर को छोड़ चले और सब मोक्ष को पा गए। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। फिर देवता हर्षित होकर श्री राम जी पर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं और फिर वे सब स्तुति कर कर अनेक विमानों पर सुशोभित हुए। जब श्री राम जी युद्ध में जीत गए, तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को वहां पर ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है। नेत्र थकते ही नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री राम जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले अनेक चरित्र करने लगे। खर और दूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़काया। सुपर्णखा अत्यधिक ही क्रोध करके रावण से बोली कि तुमने देश और खजाने की सुध ही भुला दी है। शराब पी लेते हो, दिन रात पड़े रहते हो और केवल सोते हो। तुम्हें खबर नहीं है कि तुम्हारा शत्रु सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने नीति सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपर्णखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है
कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए क्या? सुपर्णखा के ऐसे वचन सुनते ही सभी सभासद व्याकुल हो गए। उन्होंने सुपर्णखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। फिर लंकापति रावण ने कहा कि तुम अपनी बात तो बताओ, किसने तेरे नाक और कान काट लिए? तब सुपर्णखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षस से रहित कर देंगे, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर घूम रहे हैं। वे दिखने में तो बालक है, परंतु है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हुए हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि दी है कि कामदेव की पत्नी रति से 100 गुना सुंदर है। उन्हीं राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट डाले हैं। मैं तुम्हारी बहन हूँ, यह सुनकर वो लोग मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खर और दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। फिर खर, दूषण और त्रिशिरा के वध का सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने सुपर्णखा को बहुत प्रकार से समझाया और अपने बल का बखान किया, और रावण मन में अत्यधिक चिंतावश हो गया और वह अत्यधिक चिंता करता हुआ अपने महल में गया। उसको रात भर नींद भी नहीं आई। वह मन ही मन सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को पा सके। खर और दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता था। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार उठाने वाले भगवान ने यदि अवतार ले लिया है, तो मैं जाकर हठपूर्वक उनसे वैर करूंगा, क्योंकि प्रभु के बाण से यदि मैं प्राण छोड़कर जाऊंगा तो मैं भवसागर से पार उतर जाऊंगा, क्योंकि इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। इसलिए मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूपी कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। ऐसा विचार करके रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीची रहता था। वहीं जब लक्ष्मण जी कंद, मूल और फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुखों के समूह श्री राम जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। वहीं दूसरी तरफ स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था। उसने वहां जाकर उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। दुष्ट की मीठी वाणी भी उस प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। मारीची रावण को झुका हुआ देखकर अत्यधिक अचंभित हुआ। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्याकुल है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान के सहित उससे कह सुनाई और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपटी मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर कर ले आऊं। तब मारीच ने कहा, हे दशानन, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उनसे वैर नहीं कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन और मरण उनके ही अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने मुझे बिना फल का बाण मारा था, जिससे मैं 100 कोस दूर आकर गिरा था।
उनसे वैर करने में कोई भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े जैसी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ा है और खर, दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अंत में अपने कुल की कुशल विचार कर आप अपने घर पर लौट जाइए। मारीच के ऐसे वचन सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसने मारीच को बहुत से दुर्वचन कहे और उसे बहुत सी गालियां दी। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने अपने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाले, स्वामी तथा मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से वैर करने में कभी भी कुशलता नहीं होती है। इनसे वैर करके मनुष्य स्वयं का ही नुकसान करता है। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री राम जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। मारीच ने सोचा कि यदि मैं नहीं करता हूँ तो यह अभागा मुझे अपने हाथों से मार डालेगा। फिर क्यों न मैं श्री राम जी के बाण लगने से ही मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यधिक ही आनंद है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके अत्यधिक ही सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा के निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, जिनकी भक्ति किसी के वश में नहीं हो। वह स्वतंत्र भगवान हैं। वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण साधकर मेरा वध करेंगे। फिर मारीच सोचता है कि प्रभु जी धनुष बाण धार कर मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। मैं उनको फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य और कोई नहीं होगा। फिर मारीच और रावण दोनों चलकर श्री राम जी की कुटिया के पास आ पहुँचे। जब रावण उस वन में, जिस वन में श्री राम जी रहते थे, उसके निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने सोने का शरीर बनाया जो कि मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यधिक मनोहर थी। सीता जी कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, यह मृग बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभो, इसको लाकर मुझे दे दीजिए। तब श्री राम जी ने मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हर्षित होकर उठ खड़े हुए। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के बल द्वारा समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर वह मृग दौड़ गया। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे चले। माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते श्री राम जी वन में चले जाते हैं। वह मृग कभी निकट आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है, तो कभी प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। वह बहुत प्रकार से छल करता हुआ प्रभु को बहुत दूर लेकर चला गया। तब श्री राम जी ने निशाना साधकर उसे बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी को स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे अपना परम पद दिया, जो कि मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की स्तुतियां गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु है कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दिया है। दुष्ट मारीची को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत ही वापस लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी,
तो वह अत्यंत ही व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। मुझे उनकी भयंकर ध्वनि सुनाई दी है। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रकुटी के इशारे से सारी सृष्टि में प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी कभी स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने कुछ हृदय में चुभने वाले वचन कहे। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर लक्ष्मण रेखा खींचकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप गया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। जैसे कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि का बल लेश मात्र भी नहीं रह जाता। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथा कहकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाए। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने जाना कि यह स्त्री किसी भी तरह वश में नहीं आ रही, तो उसने अपना असली रूप दिखलाया और अपना नाम सुनाया। तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया और वह बड़ी उतावलेपन के साथ आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता है। सीता जी विलाप कर रही है और श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पुकार रही है। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। सीता जी का विलाप सुनकर सभी जड़ चेतना जीव दुखी हो गए हैं। उधर गिद्धराज जटायु ने सीता जी की जब दुख भरी वाणी सुनी तो उसे पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है और नीच राक्षस इसको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय को किसी मलेच्छे ने पकड़ लिया हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। और वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। फिर गिद्धराज ने रावण को ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिखा, मुझे तूने जाना नहीं है। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान लगाने लगा, या तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। फिर गरुड़ के कुछ और पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला कि यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सीख सुनो, जानकी जी को छोड़कर कुशलता पूर्वक अपने घर पर चले जाओ, नहीं तो हे बहुत बुझाऊ वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। रावण उसके वचन सुनकर कुछ नहीं बोला। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा और उसने रावण पर आक्रमण किया। उसने रावण के बाल को पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को घायल कर दिया। रावण को एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाते हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण ने सीता जी को फिर से रथ पर चढ़ाकर बड़ी ही उत्सुकता के साथ चल पड़ा। उसे भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र और आभूषण डाल दिए। इस प्रकार रावण सीता जी को लेकर जा रहा है। सीता जी गहने आकाश मार्ग से गिराती हुई जा रही है। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा।
सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर सीता जी राम नाम जपती है। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आता हुआ देखकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से चिंता की और उन्होंने कहा कि हे भाई, तुमने जानकी को अकेले क्यों छोड़ा? तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया और तुम यहाँ पर क्यों चलकर आए हो? राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी मनुष्य की भांति व्याकुल हो गए। वे विलाप करने लगे और बार बार जानकी जी को याद करते हैं। श्री राम जी बार बार पक्षियों से, पशुओं से, घोड़ों से सबसे पूछते हैं कि तुमने मृगनयनी सीता को कहीं देखा है क्या? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, हंस, गज, सिंह ये सब आज अपनी अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। इस प्रकार श्री राम जी सबके स्वामी सीता जी की खोज करते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के जैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। कृपा के सागर श्री राम जी ने अपने कर कमल से उसके सिर को स्पर्श किया। शोभा के धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने वचन कहे, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी ने दुष्ट जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री राम जी ने जटायु से कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु ने मुस्कुराते हुए मुंह से यही बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख से आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। और मेरे सामने तो आप स्वयं खड़े हुए हैं। हे नाथ, अब मैं किसी और कामना की पूर्ति नहीं चाहता। तब नेत्रों में जल भरकर श्री राम जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर को छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही ये बात कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से दिव्य आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह श्री राम जी की स्तुति गाता हुआ वैकुंठ लोक को चला। श्री राम जी ने उसके दाहकर्म की सारी क्रियाएं अपने हाथों से की। श्री राम जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्ध पक्षियों में अधम, पक्षी और मांसाहारी था। उसको फिर भी दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मांगते रहते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता को देखते हुए जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कंबद राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात श्री राम जी से कही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा आप सुनिए कल के अध्याय में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर। और इसी तरह की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।